देखो टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो किसी भी परिमेय संख्या को अगर भाग दे करके भागफल निकालोगे तो देख सकता है ये किस रूप का है, 0.284। यहाँ पर ख़त्म हो गया है, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद ये अंक खत्म हो गया है, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। सेम इसमें भी देख सकता है दशमलव के बाद 0.448, यहाँ पर के बाद ख़त्म हो गया है। तो जहाँ दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद यदि ख़त्म हो जाए तो क्या कहते हैं, उसे शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से ये भी देख सकता है, क्या है ये, शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। ये भी है क्या, शांत दशमलव। तीनों है शांत दशमलव। तो एक चीज़ याद रखना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, हम पढ़े थे सबसे पहले वाले चैप्टर में। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यदि परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलोगे तो क्या आएगा, शांत आएगा, यानी इस प्रकार क्या आएगा, या अशांत आवर्ती आएगा। जैसे देखो 2.555555, ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और ये देख रहा है कुछ अंक के बाद ख़त्म हो गया, तो इसको कहेंगे शांत। तो खैर हम इसमें जानेंगे मुख्य रूप से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो इसको अगर P/Q के रूप में बदलोगे, किस रूप में, P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में बदलोगे तो क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में बदलोगे ना, तो इस रूप में आएगा P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। अंश बटे हर के रूप में बदलोगे तो हर किस रूप में आएगा, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसी रूप में आएगा। जहाँ n और m क्या है, n m बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। जहाँ n और m दोनों क्या होगा, कोई ना कोई पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, कोई ना कोई पूर्ण संख्या एवं p पूर्णांक होगा। p क्या होगा, पूर्णांक है। p क्या है, पूर्णांक है। ऊपर का जो है कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक जानता है ना, 0 से दाएं साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर बाएं साइड होगा -1, -2, -3, -4। समझ गया? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, समझ गया, या अशांत आवर्ती होगा। अब देखो इस शांत दशमलव है, तो इसका जो है ना परिमेय संख्या के रूप में किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। देखो अगर हम इसको सही करेंगे तो 0.284 है, दशमलव को उड़ाएंगे तो बट्टा में 1, और दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो ये हो गया खास करके 284/1000। 284/1000। जहाँ देख सकता है 284 क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक है, और 1000 को तोड़ोगे ना तो किस रूप में आएगा, या तो 2 के पावर कुछ आएगा, या तो 5 के पावर कुछ आएगा, और नहीं तो 2 के पावर कुछ और गुने 5 के पावर कुछ आएगा। देखो तोड़ करके, तो 2 से लगाएंगे तो 500, फिर 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से लगाएंगे तो 125, और 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, यानी कै गो आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1000 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 है, और 3 को 5 भी है तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी 284/2 के पावर कितना, 3। 2 कै गो है, 3 गो। अरे बोल क्या लग रहा है, माथा घूम गया कि, गुने 5 के पावर 3 आया इस रूप में। जहाँ ये कोई पूर्णांक है और हर किस रूप में आया है, 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m। जहाँ 3 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या, देख सकते हैं ये पूर्ण संख्या ना है। हाँ, तो अगर इसको भी अगर P/Q के रूप में बदलोगे तो किस रूप में आएगा, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आएगा। चलो देखो इसको हम यदि P/Q के रूप में बदलते हैं तो देखो 0.00448 है, और बटा
इसको उड़ाएंगे तो बटा में 1 पड़ेगा, और दशमलव के बाद 4 गो अंक है तो 4 गो 0, या इसको लिख सकते हैं हम 448। देखो शुरू के 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 448 बटा 10,000 है ना। देखो इसको काट भी दिया है, अगर काटना चाहोगे तो इसको काट भी दिया है, काट सकते हो। 284 को भी तोड़ो था, 284 को तोड़ोगे तो 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर से लगेगा 2 सत्ते 14, 2 इकाई 2, यानी 284 को तोड़ोगे तो 284 को तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 71, तोड़े है तो, है ना। या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 71, लिख सकता है ना। या और आगे बढ़ाएंगे तो देखो, नहीं तो यहीं पर भी समझ सकता है, एगो 2 से एगो 2 खत्म, एगो 2 से एगो 2 खत्म, यानी ऊपरी बच गया है देखो सिर्फ 71, और नीचा बच गया है 2 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 1 लिखाएगा नहीं, गुने 5 के पावर 3 आ गया ना। 71 बटे 2 गुने 5 के रूप में आ गया, जहाँ 2 के पावर 1 है ना, और 5 के पावर 3 है, समझ गया। इसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे। चलो 448 को तोड़ते हैं, 2 से लगेगा 224, फिर 2 से लगेगा 112, अब 2 से लगेगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 28, फिर 2 से लगेगा 14, फिर 2 से लगेगा 7, बाप रे बाप कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै गो हुआ, 2 गुने 7, यही ना है। अब 10,000 को तोड़ो था, 2 से लगाएंगे तो 5,000, फिर 2 से लगाएंगे तो 2500, आए 250, 2500, 2,500, फिर 2 से लगेगा तो 1250, फिर 2 से लगेगा तो 6 से 25, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 125, है ना। और कथी, फिर 5 से लगेगा तो सीधे 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, यानी 2 क्या 1 2 3 4 गुने 5 भी है 4 बार, 1 2 3 4, एगो 2 से एगो 2, 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 अब ना कटने वाला है कटने वाला, तो 2 के पावर 1 गो 2 गो है बचा हुआ, गुने 7 बटे नीचा बचा है कुछ नहीं है, तो 5 के पावर 1 2 3 4 है, समझ गया। तो देखो नीच का जो रूप आता है ना, या तो 2 के पावर कुछ आएगा, बताए थे हम शुरू से, चाहे 5 के पावर कुछ आएगा, और नहीं तो दोनों के पावर, 2 के पावर भी और 5 के पावर कुछ आएगा, दोनों में से कोई एक आ गया ना, तो ये रहता है शांत दशमलव का परिमेय के रूप में, P बटे Q के रूप में। अगर नहीं है तो देखो 2 के पावर 2 गुने 7 है, और नहीं है तो लिख सकता है 2 के पावर 0, कहला कि कुछों के पावर 0 कितना होता है 1 गुने 5 के पावर 4, समझ गया। इससे कोई फर्क नहीं है, 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, और किसी भी संख्या के नीचे बटा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसमें 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैसा ही है जैसा हमने बताया था। अब इसका बनाओ तो 2.1875 बटे दशमलव बनाएंगे तो बटा में 1, 4 गो अंक है दशमलव बाद तो 4 गो 0, ये हो गया 218.75 बटे 10,000 है, ये कितना है 21,875 है। अब इसका तोड़ो किसको, तो 21 रूप में आएगा, P बटे 2 के पावर कुछ आएगा, चाहे 5 के पावर कुछ आएगा, चाहे P बटे 2 के पावर कुछ हो गुने 5 के पावर कुछ हो। चलो 218.75, इसको कैसे लगाओगे, चेक करेंगे, 2 से तो लाएगा नहीं, चेक करेंगे तो 2 1 3 3 8 11 11 7 18 18 5 23, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 1 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 50 25, 5 से फिर लगेगा 5 8 40, 3 7 5 सत्ते 35, 2 50 25, फिर 5 से लगेगा 5 इकाई 5, 3 7 5 सत्ते 35, 50 25, फिर 5 से लगेगा 5 तिहाई 15, 50
25, फिर 5 से लाएगा सीधे 7 आएगा। 5 कई बार आया है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 और गुने 5 गुने 7 बटे इसका तो तोड़े हो अभी तक कितना आया है, 4 को 2 आया, 4 को 5 आया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कटने वाला काट दो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब नहीं कटेगा। बराबर आया है 5 गुने 7 यानी 5 सते 35 बटे 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, यही ना है, 2 के पावर 4, यही ना है। इसको हम लिख सकते हैं गुने 5 के पावर 0। कला कि कुछों के पावर 1 होता है तो 2 के पावर 4 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो गया। तो देखो जितना भी शांत दशमलव है, कितना है, शांत दशमलव, देख सकता है ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव को यदि p बटे q के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसी रूप का होगा। जहाँ पर p कोई पूर्णांक आया है, इसमें देख रहा है p 71 आया है, p इसमें आया है, इसको गुना करके लिख दो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 सते 28, इसमें p आया है 28, इसमें p आया है 35 और 2 के पावर n के रूप में आया है यहाँ 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3 और इसमें आया है 2 के पावर 0 और 5 के पावर 4, इसमें आया 2 के पावर 4 और 5 के पावर 0। अगर इसको न भी लिखोगे, इसको न भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, 28 बटे 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 4, इसको लिख सकते हो 35 बटे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 0। कहने का मतलब हल मेन रूप में कहे तो जो हर होगा ना, ये देख रहा है, ये अंश हुआ और ये हर हुआ, तो हर किस रूप में आएगा, 2 गुने 5 के रूप में आएगा, जहाँ पर 2 के पावर कुछ हो सकता है और m के पावर कुछ हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 यानी पूर्ण संख्या में से कोई पूर्ण संख्या हो सकता है। नहीं तो 2 के पावर खाली कुछ आएगा और नहीं तो 5 के पावर खाली कुछ आएगा और नहीं तो दोनों के पावर कुछ न कुछ आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है। तो शांत दशमलव का परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, p बटे 2 के पावर कुछ और 5 के पावर, समझ गया। इसको नोट करो तो हल्का।